हेलो दोस्तों। मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल दहला देने वाली कहानी। तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है हॉस्टल की वो रात। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे और उनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई गांव से ही की और हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। उन लोगों ने वहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वहीं पर एक हॉस्टल में रूम ले लिया और वहीं पर चारों दोस्त अपनी स्टडी करने लगे। हालांकि उस हॉस्टल में ज़्यादातर कमरे खाली थे और वहाँ का माहौल शाम होते ही डरावना हो जाता था। एक बार एक दोस्त रात को टॉयलेट करने के लिए उठा और वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम में वह शीशे के सामने अपने चेहरे को साफ कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि वो शीशे में से कोई उसे गुस्से से देख रहा है। उसने तुरंत चौंक कर ऊपर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन वह जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो उसे एक डरावनी सी हंसने की आवाज आई। यह सुनते ही उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। वह डर के मारे कांप रहा था और धीरे धीरे हिम्मत करके अपने कमरे में जैसे तैसे पहुंचा और अपने तीनों दोस्तों को जगाकर यह बात बताई। लेकिन वह तीनों उसकी बात को मजाक समझकर गुस्सा होते हुए बोले कि देख, रात के 12:30 हो रहे हैं और कल सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज जाना है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए इतनी रात को यह बेहुदा मजाक ना करो और सो जाओ। यह कहकर वह तीनों दोस्त वापस से सो गए। लेकिन उस लड़के के साथ जो डरावनी घटना हुई थी, उस वजह से वह उस रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वह तुरंत हॉस्टल के वॉचमैन के पास गया और कल रात अपने साथ हुई सारी घटना बताई। यह सुनते ही उस वॉचमैन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने कांपते हुए उससे पूछा, तुम पीछे मुड़े तो नहीं थे ना? तो उस लड़के ने ना में सिर हिलाया और साथ ही यह भी हैरान होते हुए पूछा कि आप क्या छुपा रहे हो, मुझे इस हॉस्टल की सच्चाई बताओ। तो वॉचमैन ने उसे बताया कि लगभग आज से 7-8 साल पहले यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसके ऊपर यह हॉस्टल बना हुआ है। इस हॉस्टल में डरावनी घटनाओं के कारण यहाँ कोई 3-4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता। इतना कहने के बाद वह वॉचमैन अपने फ़ोन में यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में बिजी हो गया। उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाते टाइम वॉचमैन की कही बात को शेयर किया तो उसके दोस्त उस पर फिर से हंसने लगे और बोले, किसी ने तुझे डराने के लिए झूठी कहानी सुनाई और तूने मान लिया। मेरे दोस्त सुन, ऐसा भी हो सकता है कि वह हमसे मज़े ले रहा हो और बात कुछ और हो। इसीलिए अपनी स्टडी पर फोकस करो और फालतू की बातें करना छोड़ो। वह चारों कॉलेज से शाम को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देकर वापस हॉस्टल लौट के आ गए और खा पी के पढ़ाई करके रात के 11 बजे सब सो गए। लेकिन तभी लगभग आधे घंटे के बाद उनके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। चारों की उस तेज आवाज़ से नींद खुल गई और गुस्से में वो लोग दरवाजे की ओर गए और खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने आसपास के कमरों को चेक किया तो उसमें ताले लगे हुए थे और ऊपर की फ्लोर पर 2 रूम से जिसमें दूसरे स्टूडेंट रहते थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि दरवाजे को नॉक करके वह तेजी से ऊपर चले जाएं। यहाँ पर उन तीनों दोस्तों को जब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि माजरा क्या है। लेकिन चौथा दोस्त यह बात समझ चुका था कि किसी बुरे शक्ति के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। उसने यह बात अपने तीनों दोस्तों को फिर से बताई। तीनों दोस्तों को उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि उसकी बात में लॉजिक था। अभी उनको संभले 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन्हें कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई दी जो उनके पास धीरे धीरे आ रही थी। मध्य रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह थोड़ी और नज़दीक आई, उसका डरावना चेहरा देखकर उन चारों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तुरंत पागलों की तरह हॉस्टल से बाहर की ओर भागे
और दूसरे बिल्डिंग में चले गए तो वहाँ के वॉचमैन ने पूछा कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ से भाग कर आ रहे हो और डरे हुए क्यों हो। तो चारों दोस्तों ने उसे हॉस्टल में हुई उस घटना को उस वॉचमैन से बताया। यह सुनते ही वह वॉचमैन बहुत ज़्यादा डर गया और बोला कि वह हॉस्टल तो लगभग 5 साल से बंद पड़ा हुआ है और वहाँ कोई नहीं रहता, तुम वहाँ पहुँचे कैसे। तब चारों दोस्तों ने पूरी घटना बताई। तो जब वहाँ के वॉचमैन का जिक्र चौथे दोस्त ने किया तो उस वॉचमैन को विश्वास नहीं हुआ और उसने हैरान होते हुए कहा कि उसकी मौत तो 2 साल पहले ही हार्ट अटैक से हो गई थी। फिर उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन चारों से कहा कि तुम लोग लकी हो कि वहाँ से जिंदा लौट कर आ गए। आज रात यहीं ठहरो, कल सुबह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। यह कहकर वह अपने केबिन में चला गया। उन चारों दोस्तों ने जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही दूसरी जगह चले गए और पूरी तरह जांच परख करके ही रूम लिया और वहीं रहकर अपनी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट की। मित्रों, आज वो चारों अच्छी जॉब कर रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब उन्हें हॉस्टल की वह रात याद आती है तो उनका रोम रोम सिहर उठता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको अगर ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरीज सुननी हो तो हमारे चैनल पे जाकर हॉरर प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें।